किया गया, हम पे जुल्म रवा के पहाड़ तोड़े गए, तरह तरह से तशद्दुद किया गया। आखिर में यह तक कह दिया गया तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, एनआरसी और सीए लेके आएंगे। मुझे बताओ कि यह मुल्क अशफाक का नहीं, यह मुल्क हामिद का नहीं, यह मुल्क उस्मान का नहीं, यह मुल्क चंद्रशेखर का नहीं, यह मुल्क रोशन सिंह का नहीं, यह मुल्क उनका है। उनकी आत्माएं शर्मिंदा नहीं होंगी, उनकी आत्माएं पूरी ताकत से हम उनको जिंदा रखेंगे और बाबा अम्बेडकर साहब के कलम को जिंदा रखेंगे, उनके ज्ञान को जिंदा रखेंगे। ऐ दलितों, मैं तुमसे भी कहता हूं कि 131 सीटें जो रिजर्व हैं, अगर तुम बाबा के अनुयायी हो और बाबा को मानते हो, अगर तुम वाकई जय भीम कहते हो, तो आप मजलिस के साथ जो कहती है जय भीम जय मीम कहते हो ना। मजलिस क्यों सजाई गई, सियासी प्रोग्राम क्यों किया गया, क्या बात थी जो सियासी लोग एक सियासी डगर पे चल पड़े? वो लोग जो सियासत से नाबलद थे, जो नहीं जानते थे कि सियासत क्या होती है, उनको कुछ लोगों ने बता दिया था कि बस सियासत ये है कि सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है और भाजपाई है, बस यही सियासत है। लेकिन नहीं, सियासत में जो हिस्सा नहीं लेते हैं और इस सोच में रहते हैं कि सियासत भी मेरी जिंदगी में हिस्सा नहीं लेगी, तो वो भूल में है। सियासत जिंदगी में हिस्सा लेती है, सियासत हर काम में हिस्सा लेती है, सियासत हर कारोबार के हिसाब से हिस्सा लेती है और तादाद के हिसाब से हिस्सा लेती है। इसलिए बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सियासत के बेहतरीन चमकते सितारे हैं, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के वासियों, तुम्हारा इस्तेसाल किया गया, तुम्हें इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैं कहता हूं तमाम लोग निकल के आए मजलिस के झंडे के नीचे और बैरिस्टर के हाथों को मजबूत करें। और तमाम लोगों से कहता हूं किसी के चक्कर में न रहें, कोई सपाई हो या भाजपाई हो या कांग्रेसी हो या बसपाई हो, हम मजलिसी लोग हैं। पलट के देखो मजलिस के मंच की तरफ, अगर गैरत बाकी है, हमीयत बाकी है और तुम इंसान कहलाने के लायक हो तो पलटो इधर। किसी उचक्के और चोर की तरफ क्यों पलट रहे हो? किसने कहा पलटने के लिए? वापस पलटो, आओ मजलिस की तरफ। मजलिस तुम्हें आवाज दे रही, मजलिस तुम्हारी तरफ देख रही और मजलिस तुम्हारे फ्यूचर के लिए खड़ी है। तुम कहां नजरें गड़ाए हो, किसको देख रहे हो, कहां तुम जा रहे हो? वापस आओ मजलिस के झंडे के नीचे। जनाब विकास साहब तशरीफ फरमा है तो ये चाहते हैं कि गंगा भी मौजूद रहे और जमुना भी मौजूद रहे। तो गंगा को बांटे और जमुना को बांटे, उससे बड़ा देशद्रोही, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। जनाब विकास साहब उठिए, आपके साथ आफाक हैं, आपके साथ अशफाक हैं, आप चलिए आगे, मजलिस का झंडा उठाइए। मजलिस के दीवाने निकल पड़े तो ये चाहते हैं कि 22 के चुनाव में सपाइयों और बसपाइयों की जमीन घसीट दी जाएगी, उनकी जमीन तंग कर दी जाएगी, रोई की तरह ढुनक दी जाएगी और चटाई की तरह लपेट दी जाएगी। ऐ रामनगर के वासियों, अगर गैरत बाकी है, हमीयत बाकी है और वाकई तुम मर्द कहलाने के लायक हो तो याद रखो, आओ सियासी मर्द के नीचे जो सियासी है, जिसका खानदान सियासी है, जो चाहता है कि सियासत तब्दील की जाए, जो हैदराबाद से आ रहा है आपके दरमियान। क्यों, किस लिए, क्या पड़े उसे? वो दारुस्सलाम से आ रहा। दारुस्सलाम के माने हैं सलामती के, दारुस्सलाम के माने हैं शांति के, जहाँ हजार लोग, लाखों लोग रोज जाते हैं, उसमें तमाम लोग होते हैं, उसमें सीता भी होती है, उसमें सलमा भी होती है, उसमें आशा आफाक भी होते हैं, उसमें आकाश भी होते हैं। वो दारुस्सलाम से आ रहा है। वादा करो कि 22 के चुनाव में मजलिस को लेके आओगे। मजलिस जब आएगी तो पूरी ताकत से तुम्हारे लिए आवाज उठाएगी। जाओ बिहार की तरफ देखो, सीमांचल की तरफ देखो कि हमारे 5 शेर विधायक हैं, अख्तरुल ईमान, अंजर नईमी, सैयद रुकनुद्दीन, शाहनवाज आलम। जाओ इनसे पूछो, पूर्वांचल सीमांचल की जनता से पूछो, बिहार की जनता से पूछो कि किस कदर वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वो रातों दिन मजलिस की और मजलिस के बैनर तले तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं तमाम ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ उठिए और कहिए कि मजलिस 22 में आएगी इंशाअल्लाह।
हमारा नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए है क्योंकि हम पे जुल्म किया गया, हम पे जुल्म रवा के पहाड़ तोड़े गए, तरह तरह से तशद्दुद किया गया। आखिर में यह तक कह दिया गया तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, NRC और CA लेके आएंगे। मुझे बताओ कि यह मुल्क अशफाक का नहीं, यह मुल्क हामिद का नहीं, यह मुल्क उस्मान का नहीं, यह मुल्क चंद्रशेखर का नहीं, यह मुल्क रोशन सिंह का नहीं, यह मुल्क उनका है। उनकी आत्माएं शर्मिंदा नहीं होंगी, उनकी आत्माएं पूरी ताकत से हम उनको जिंदा रखेंगे और बाबा अम्बेडकर साहब के कलम को जिंदा रखेंगे, उनके ज्ञान को जिंदा रखेंगे। ऐ दलितों, मैं तुमसे भी कहता हूं कि 131 सीटें जो रिजर्व है, अगर तुम बाबा के अनुयायी हो और बाबा को मानते हो, अगर तुम वाकई जय भीम कहते हो, तो आप मजलिस के साथ जो कहती है जय भीम जय मीम कहते हो ना। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मजलिस के जिम्मेदारान, मजलिस क्यों सजाई गई, सियासी प्रोग्राम क्यों किया गया, क्या बात थी जो सियासी लोग एक सियासी डगर पे चल पड़े। वो लोग जो सियासत से नाबलद थे, जो नहीं जानते थे कि सियासत क्या होती है, उनको कुछ लोगों ने बता दिया था कि बस सियासत ये है कि सपाई है, बसपाई है, कांग्रेसी है और भाजपाई है, बस यही सियासत है। लेकिन नहीं, सियासत में जो हिस्सा नहीं लेते हैं और इस सोच में रहते हैं कि सियासत भी मेरी जिंदगी में हिस्सा नहीं लेगी, तो वो भूल में है। सियासत जिंदगी में हिस्सा लेती है, सियासत हर काम में हिस्सा लेती है, सियासत हर कारोबार के हिसाब से हिस्सा लेती है और तादाद के हिसाब से हिस्सा लेती है। इसलिए बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जो सियासत के बेहतरीन चमकते सितारे हैं, उन्होंने कहा है उत्तर प्रदेश के वासियों, तुम्हारा इस्तेसाल किया गया, तुम्हें इस्तेमाल किया गया। इसलिए मैं कहता हूं तमाम लोग निकल के आए मजलिस के झंडे के नीचे और बैरिस्टर के हाथों को मजबूत करें। और तमाम लोगों को यह चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की आवाज पे लब्बैक कहें और सामने देखें। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब कुछ ही मिनटों में तशरीफ लाएंगे और तमाम लोगों से कहता हूं किसी के चक्कर में न रहें, कोई सपाई हो या भाजपाई हो या कांग्रेसी हो या बसपाई हो, हम मजलिसी लोग हैं। पलट के देखो मजलिस के मंच की तरफ, अगर गैरत बाकी है, हमीयत बाकी है और तुम इंसान कहलाने के लायक हो तो पलटो इधर। किसी उचक्के और चोर की तरफ क्यों पलट रहे हो? किसने कहा पलटने के लिए? वापस पलटो, आओ मजलिस की तरफ। मजलिस तुम्हें आवाज दे रही, मजलिस तुम्हारी तरफ देख रही और मजलिस तुम्हारे फ्यूचर के लिए खड़ी है। तुम कहां नजरें गड़ाए हो, किसको देख रहे हो, कहां तुम जा रहे हो? वापस आओ मजलिस के झंडे के नीचे। जनाब विकास साहब तशरीफ फरमा है तो ये चाहते हैं कि गंगा भी मौजूद रहे और जमुना भी मौजूद रहे। तो गंगा को बांटे और जमुना को बांटे, उससे बड़ा देशद्रोही, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं। जनाब विकास साहब उठिए, आपके साथ आफाक हैं, आपके साथ अशफाक हैं, आप चलिए आगे मजलिस का झंडा उठाइए। मजलिस के दीवाने निकल पड़े तो ये चाहते हैं कि 22 के चुनाव में सपाइयों और बसपाइयों की जमीन घसीट दी जाएगी, उनकी जमीन तंग कर दी जाएगी, रोई की तरह धुनक दी जाएगी और चटाई की तरह लपेट दी जाएगी। ऐ रामनगर के वासियों, अगर गैरत बाकी है, हमीयत बाकी है और वाकई तुम मर्द कहलाने के लायक हो तो याद रखो, आओ सियासी मर्द के नीचे। जो सियासी है, जिसका खानदान सियासी है, जो चाहता है कि सियासत तब्दील की जाए, जो हैदराबाद से आ रहा है आपके दरमियान, क्यों, इसलिए क्या पड़े उसे, वो दारुस्सलाम से आ रहा। दारुस्सलाम के माने हैं सलामती के, दारुस्सलाम के माने हैं शांति के, जहाँ हजार लोग, लाखों लोग रोज जाते हैं, उसमें तमाम लोग होते हैं, उसमें सीता भी होती है, उसमें सलमा भी होती है, उसमें आशा आफाक भी होते हैं, उसमें आकाश भी होते हैं। वो दारुस्सलाम से आ रहा है, मुल्क को सलामती का पैगाम दे रहा, शांति का पैगाम दे रहा। ऐ लोगों, वादा करो कि 22 का चुनाव मजलिस का होगा, मजलिस का विधायक जब असेंबली पहुंचेगा तो
सूद की तरह हराम होगा, वो पूरे तरीके से आपके लिए खोल दिए जाएंगे, उसके बहाने आपके लिए खोल दिए जाएंगे। इसलिए कि मेरा लीडर मेरी गैरत है, मेरा लीडर हमीयत है, मेरा लीडर चाहता है कि हालात स्वागत करने के लिए सब जगह सफदरगंज पहुंचे और अपने पलकों पे बिठा लीजिए मजलिस को। क्या बिठाएंगे आप? बैरिस्टर आ रहा है तो सुल्तान है, जो ये चाहता है कि ये नंगी भूखी जनता उसके राइट, उसके हुकूक तक पहुंचे। तो ये बताओ कि 22 का चुनाव किसका होगा? मजलिस को वोट देना। इसलिए कि जो सफाई है, जो बदपाई है, वो करोड़ों रुपया पहले देते हैं, फिर टिकट लेते हैं, फिर याद रखना तुम्हारा फ्यूचर बेचेंगे, तुम्हें बेचेंगे। अगर तुम 500 में 1000 में बिक गए तो याद रखना तुम नहीं बिकोगे, तुम्हारा खानदान बिक जाएगा, आने वाली जनरेशन तुम बेचोगे। इसलिए वादा करो कि इस वक्त एक वोट की हमारी कीमत, एक वोट की हैसियत, इससे ज्यादा हैसियत नहीं, इससे ज्यादा कोई तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं, पहचान नहीं, सिर्फ एक वोट तुम्हारे पास है। आए रामनगर के वासियों, वादा करो कि 22 के चुनाव में मजलिस को लेके आओगे। मजलिस जब आएगी तो पूरी ताकत से तुम्हारे लिए आवाज उठाएगी। जाओ बिहार की तरफ देखो, सीमांचल की तरफ देखो कि हमारे 5 शेर विधायक हैं, अख्तरुल ईमान, अंजर नईमी, सैयद रुकनुद्दीन, शाहनवाज आलम। जाओ इनसे पूछो, पूर्वांचल सीमांचल की जनता से पूछो, बिहार की जनता से पूछो कि किस कदर वो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। वो रातों दिन मजलिस की और मजलिस के बैनर तले तमाम लोगों के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं तमाम ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ उठिए और कहिए कि मजलिस 22 में आएगी इंशाअल्लाह। मजलिस के विधायक आप जिताइए, उसके बाद फिर देखिए कि हुकूमत का पैसा और हुकूमत की योजनाएं आप तक कैसे पहुंचती है। वो भेदभाव नहीं करता, वो भारतीय है, वो सच्चा भारतीय है, वो किसी को बांटता नहीं। हमारा नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इसलिए है क्योंकि हम पे जुल्म किया गया, हम पे जुल्म रवा के पहाड़ तोड़े गए, तरह तरह से तशद्दुद किया गया। आखिर में यह तक कह दिया गया तुम्हें मुल्क से निकाल देंगे, NRC और CA लेके आएंगे। मुझे बताओ कि यह मुल्क अशफाक का नहीं, यह मुल्क हामिद का नहीं, यह मुल्क उस्मान का नहीं, यह मुल्क चंद्रशेखर का नहीं, यह मुल्क रोशन सिंह का नहीं, यह मुल्क उनका है। उनकी आत्माएं शर्मिंदा नहीं होंगी, उनकी आत्माएं पूरी ताकत से हम उनको जिंदा रखेंगे। और बाबा अम्बेडकर साहब के कलम को जिंदा रखेंगे, उनके ज्ञान को जिंदा रखेंगे। ऐ दलितों, मैं तुमसे भी कहता हूं कि 131 सीटें जो रिजर्व है, अगर तुम बाबा के अनुयायी हो और बाबा को मानते हो, अगर तुम वाकई जय भीम कहते हो, तो आप मजलिस के साथ जो कहती है जय भीम जय मीम कहते हो ना, आ जाओ मजलिस के बैनर तले और फिर देखो कि हालात कैसे तब्दील होते हैं। एक बेहतरीन, रोशन, उज्जवल भविष्य होगा जिसमें किसी को कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी और हर एक के लिए हुकूमत की योजनाएं होंगी और तमाम तर विकास के काम किए जाएंगे। विकास श्रीवास्तव को अगर पार्टी इनको लाती है और टिकट देती है तो आपको इनको जिताना है और विधानसभा में बिठाना है। हालात इंशाअल्लाह तब्दील होंगे, अनकरीब तब्दील होंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।